मैजिकल हर्ब के बारे में आप बात कर रहे थे, वो हमारे दर्शकों के सामने इंट्रोड्यूस कर दीजिए, जो कि 50 से 60 तरह की गंभीर बीमारियां ठीक करने में कारगर है। ये छोटी छोटी जो डंडियां देख रहे हैं बहुत हाईली इफेक्टिव है। ये दो ऐसे एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड हैं जिनकी वजह से ये हमारी बॉडी से फ्री रेडिकल को कम करते हैं और हमारे सेल्स को और हमारे टिश्यूज़ को कैंसर सेल से बचाते हैं, और जिनकी बॉडी में कैंसर सेल अगर बन भी रहे हैं और उनको रोकने में हेल्प करते हैं। पेन हो रही है, पेन किलर खानी पड़ रही है, तो इसमें जो एंटी इन्फ्लामेटरी जो तत्व है रुबियामेलिन, वो एज ए मेडिसिन काम करता है। किसी भी तरह का कैंसर है तो आप उसके दौरान इसे एज ए टॉनिक ऐड कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर मौजूद मोलोजिन नाम का कंपाउंड आपकी बॉडी में कैंसर के माहौल को कम करने में, कैंसर सेल्स को कम करने में, प्लस उनको बढ़ने में से रोकेगा। सर, एक मैजिकल हर्ब के बारे में आप बात कर रहे थे, वो हमारे दर्शकों के सामने इंट्रोड्यूस कर दीजिए, जो कि 50 से 60 तरह की गंभीर बीमारियां ठीक करने में कारगर है। जी, अभी हम पॉइंट पर आते हैं। जो मैजिकल हर्ब है जिसकी हम जिक्र कर रहे थे आपके साथ भी, वो है रुबिया कार्डिफोलिया। ये इसका बोटेनिकल नाम है और इसे नॉर्मल भाषा में, आयुर्वेदा की लैंग्वेज में मंजिष्ठा भी कहा जाता है। ये छोटी छोटी जो डंडियां देख रहे हैं बहुत हाईली इफेक्टिव है। मैं इनके बारे में थोड़ा जो साइंटिफिकली रिसर्च है उसके बारे में बता दूं। सबसे बड़ा इसके अंदर जिसकी वजह से इसमें मेडिसिनल वैल्यू काफ़ी हाई है, वो उसका सबसे बड़ा कारण है इसके अंदर मौजूद एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड फ्लेवोनाइड और ग्लाइकोसाइड। ये दो ऐसे एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड हैं जिनकी वजह से ये हमारी बॉडी से फ्री रेडिकल को कम करते हैं और हमारे सेल्स को और हमारे टिश्यूज़ को कैंसर सेल से बचाते हैं, और जिनकी बॉडी में कैंसर सेल अगर बन भी रहे हैं और उनको रोकने में हेल्प करते हैं। जिसकी पहला जो इसका गुण है इसके एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से। सेकेंडली, इसमें रुबियामेलिन नाम का एक एंटी इन्फ्लामेटरी तत्व है जो गठिया के जो पेशेंट हैं, क्योंकि सर्दियां आने वाली, तो गठिया के जो पेशेंट रहेंगे वो काफ़ी परेशान होते हैं। आर्थराइटिस के पेशेंट है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, लंबर स्पॉन्डिलाइसिस, आपकी रीढ़ की हड्डी के मनके दब गए हैं, ऐसी चीज़ें उनको सुनने के लिए मिलती है। तो पेन हो रही है, पेन किलर खानी पड़ रही है, तो इसमें जो एंटी इन्फ्लामेटरी जो तत्व है रुबियामेलिन, वो एज ए मेडिसिन काम करता है, जो बाय नेचर इसमें ऐड है। तो आपने इसे यूज़ कैसे करना है वो लास्ट में बताऊंगा। तीसरा है, इसमें फालासर्पी नाम का एक एलिमेंट है, जिससे अभी जे इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से सुनिए, जो महिलाएं मेरी इस बात को सुन रहे हैं। जिन औरतों को बच्चे की समस्या, मीन बच्चा कंसीव नहीं हो रहा, बेबी कंसीव नहीं हो रहा, जिसे हम बांझपन बोल देते हैं, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, तो इसके अंदर बाय नेचर कुदरत ने फालासर्पी ऐड डाल कर रखा है। ये ऐसा एक कंपाउंड है जो ऑलरेडी फाइब्रॉइड्स के पेशेंट, जिन औरतों के, महिलाओं के फाइब्रॉइड्स बन रहे हैं, सिस्ट बन रही हैं, रसौलियाँ बन रही हैं, बेबी कंसीव नहीं हो रहा, वहाँ पर बहुत इफेक्टिव रोल निभा सकती हैं ये जो स्टिक्स मेरे हाथों में है रुबिया कार्डिफोलिया की। नेक्स्ट इसका इफेक्ट है सर कि बदलते मौसम के अंदर, क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है, बदलते मौसम के अंदर आपने इसका अगर कावा पी लिया, इसकी चाय बनाकर पी ली, दूध की चाय नहीं पीनी जब भी आपको फीवर, कोल्ड, कफ होता है, अस्थमा का स्ट्रोक आता है तो दूध की चाय नहीं पीनी। आपने रुबिया कार्डिफोलिया की यही स्टिक लेनी है, 5 से 6 स्टिक आप ऐड करो, 2 कप पानी लो, जैसे वो बॉयल होते होते 1 कप रह जाए तो गरम गरम, जो फीवर वाले पेशेंट है, कोल्ड, फ्लू और अस्थमेटिक पेशेंट, उन्होंने बिल्कुल गरम गरम चाय की चुस्कियों की तरह दिन में 3 बार इसका कावा बना के लेना है जी। फीवर वाले का तो शाम तक फीवर जा रहा होगा जी, ठीक है, और साथ में आप ठंडी पट्टियां का सहारा भी ले सकते हैं, और ताजो आपको जल्दी जो शांति मिले, खासकर फीवर वाले की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्योंकि एंटीबैक्टीरियल तत्व इसके अंदर मौजूद है, तो आप फीवर में भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं, खांसी में भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं।
एक और बहुत बड़ा पावरफुल इसके अंदर तत्व है जी, मोलोजिन नाम का एक कंपाउंड है। जैसे देखिए अभी मैं चौथा कंपाउंड शेयर कर रहा हूँ जी हर मेरे हाथ में एक ही है। जी हम हल्दी के बारे में जानते हैं, हल्दी में कुरकुमिन होता है, एक कंपाउंड है। जी वो खाली एक कंपाउंड लेके पूरे विश्व में प्रमोट हो गई। जी तो ऐसी और भी हर्ब हैं जो उससे भी ज्यादा कंपाउंड कैरी करती है। उन्हीं में से एक रुबिया कार्डिफोलिया मीन्स मंजिस्ट्रा। नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैं इसके अंदर। तो इसमें भी एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है। मोलोजिन नाम का कंपाउंड है। जिन महिलाओं को किसी भी तरह का या किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का कैंसर पॉजिटिव है, सीए लेवल उनका बढ़ चुका है, जी चाहे वो पैनक्रियाटिक्स है, चाहे वो प्रोस्टेट से संबंधित है, चाहे वो यूट्रस से संबंधित है, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर से संबंधित है, चाहे वो स्किन कैंसर से संबंधित है, किसी भी तरह का कैंसर है, तो आप उसके दौरान इसे एज ए टॉनिक ऐड कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर मौजूद मोलोजिन नाम का कंपाउंड आपकी बॉडी में कैंसर के माहौल को कम करने में, कैंसर सेल्स को कम करने में, प्लस उनको बढ़ने में से रोकेगा। जी तो चीज़ें अगर हमें मालूम हो तो पहली बात है वो कॉमनली हमारी लाइफ में एड ऑन रहती हैं। तो ऐसे खतरनाक रोग हमारी बॉडी बड़ा ही नहीं होने देगी अगर हम पहले दिन से इन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी इस मुसीबत में फंस चुके हो, इस समस्या में फंस चुके हो, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, कुदरत ने ये जो शरीर है, ये जो बॉडी आपको दी हुई है, ये हमें मरने के लिए नहीं दी हुई, ये जिंदा रहने के लिए दिए, जीवित रहने के लिए दिए। आपका एक ही फर्ज है, एक ही ड्यूटी है कि आपने जिंदा रहने की भावना नहीं आपने खोनी कभी भी। आपने उस भावना को इतना ऑप्टिमम लेवल तक लेके जाना है, जिस सोच सोच के कि मैं ठीक हो रहा हूं, मैं ठीक हो रहा हूं, मैं ठीक हो रहा हूं। आपकी बॉडी में बाहर की दवाएं, मैं जब बोलता हूं कि अगर काम करना भी बंद कर गई हैं, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर ब्रेन ऐसी दवाएं बनवा सकता है अगर आप ये सोचना शुरू कर दो कि मैं ठीक हो रहा हूं, मैं ठीक हो रहा हूं। मुझे मेरे परमात्मा ने, मुझे मेरे मुर्शद ने इस धरती पे मरने के लिए तो पैदा नहीं किया हुआ। जी हमारी बॉडी तब नष्ट होती है, तब खत्म होती है जब इसकी वैलिडिटी खत्म होती है। तो जो आदमी उम्र से पहले जा रहा है वो किसी ना किसी ट्रेजेडी, किसी ना किसी मिस हैपनिंग या ऐसे क्रॉनिकल डिजीज की वजह से जा रहा है। तो हमने होप को नहीं खोना। आपके अंदर मौजूद जिंदा शक्ति, आपके अंदर मौजूद जिंदा रहने की भावना आपको अलग से एक ऐसा हील कर जाएगी। और इस बात को आप विश्वास करके सुनिए और अपने ऊपर इंप्लीमेंट कीजिए। ये जो 5-6 डंडियां हैं ना मंजिष्ठा की, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी लेगा तो कैंसर ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं अगर इस विश्वास से पिएगा तो ऐसी हीलिंग बॉडी करेगी कि आपको आइडिया भी नहीं होगा कि मेरे अंदर इतनी ताकत और इतनी रिकवरी और रिवर्स कैसे हो रही है बॉडी। तो ये सारी नेचुरल साइंस के सिद्धांत हैं, फिलॉसफी है, ये कोई जादू नहीं है। जो चीज़ कुदरत ने अपने हाथों से बनाई हो वो इतनी जल्दी फेल नहीं होती। तो इस चीज़ को हमने हमेशा कैरी करके चलना है। तो बहुत सारे फ़ायदे इस हर्ब्स के। और इसमें एक और बड़ी अच्छी चीज़ है, महिलाओं के लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ भी है इसके साथ, क्योंकि पुरपुरीन और मैजिस्ट्रिन नाम का एक ऐसे तत्व है इसके अंदर जिसकी वजह से जिनके बालों में जो बाल झड़ने शुरू हो गए हैं, स्कैल्प एरिया ड्राई रह रहा है, इसमें जो पेपड़ियाँ उठ रही हैं स्कैल्प एरिया में, कईयों को एक्जिमा है जी, जहाँ सोराइसिस की समस्या आ रही है स्किन डिजीज के अंदर, प्लस स्कैल्प एरिया के अंदर जो बाल हैं उनकी जड़ें वाइट आ रही हैं। तो इसके अंदर पुरपुरीन और मैजिस्ट्रिन नाम के ऐसे तत्व हैं जो बाय नेचर हैं। अगर आप इसका रेगुलर सेवन करते हो काढ़े के तौर पर, प्लस इसका लेप बनाकर भी आप अप्लाई करते हो, वो मैं अभी बताऊंगा नेक्स्ट, तो आपके जो बालों का जो कलर है वो जड़ से ही, अंदर से ही वो ब्लैकिश होना शुरू हो जाएगा जी। तो बॉडी खुद हील करती है अगर हम उसे रॉ मटेरियल दें। तो बदलते मौसम अस्थमैटिक पेशेंट, जोड़ों दर्दों के लिए, और ख़ास करके जो क्रॉनिकल डिजीज़ है उसमें जे अल्टीमेट काम करती है ये हर्ब।